हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि बीएससी फर्स्ट ईयर का जो है वो आप लोग का एग्ज़ाम हो चुका है और बहुत ही अच्छा हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट किया करके मुझे सारे क्वेश्चन जो आए हुए थे सारे मैंने आपको पढ़ाया था, वही सारे क्वेश्चन आए थे। तो मैं आपको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसको जूलॉजी को पूरा बताने जा रही हूँ। ओके, तो ये सिलेबस आप लोग अच्छे से देखिए, समझिए। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो कमेंट करिए। तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि मैं पिछले 3 साल से यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को कवर कर रही हूं और सारे क्वेश्चंस वहीं से आ रहे हैं जो मैं पढ़ा रही हूं। बहुत सारे टॉपिक्स मिल रहे हैं और फर्स्ट ईयर में तो बहुत अच्छा बच्चों ने रिस्पॉन्स भी किया है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस जो थे वो पढ़े और एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन भी आए और उनकी तैयारी भी अच्छी थी। तो अब आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे ही चुके हैं, अब सेकंड सेमेस्टर में जानिए सिलेबस क्या है। सिलेबस के बाद मैं कुछ दिनों में इसकी क्लासेस को पूरा स्टार्ट करने वाली हूँ सेकंड सेमेस्टर की। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ सेकंड सेमेस्टर को भी फर्स्ट सेमेस्टर की तरह पूरा कंप्लीट आपको पढ़ाऊँगी। तो चलिए बिना देर किए जो आज का हमारा सिलेबस है हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा सिलेबस है उसमें यूनिट फर्स्ट जो है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये इस यूनिट से यूनिट फर्स्ट से आपके 8 लेक्चर्स होते हैं इसमें। ओके, टोटल 8 लेक्चर्स होते हैं। तो यूनिट फर्स्ट में आप लोगों को क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर एंड बायोमॉलिक्यूल, इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट के टाइप इसमें है, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड एंड ग्लाइकोकॉन्जुगेट्स। तो आपको ये पढ़ना है। नेक्स्ट आपको लिपिड्स पढ़ना है। लिपिड्स में भी आपको सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पढ़ना है। ट्राई एसिड को, ग्लूकोज को पढ़ना है। फास्फोलिपिड्स को पढ़ना है। ग्लाइकोलिपिड्स पढ़ना है। स्टेरॉइड्स को पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट आपको स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अल्फा अमीनो एसिड्स एंड लीव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोटीन, सिंपल एंड कॉन्जुगेटिव प्रोटीन्स। ये आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है। ओके, ये तो यूनिट फर्स्ट की बात हो गई, ठीक है। अब यूनिट सेकंड जानिए, एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन। तो जैसे मैं आपको जब पढ़ाऊंगी तो पहले पूरा फर्स्ट यूनिट की जितना है उसको एक एक टॉपिक करके, जैसे फर्स्ट में आपको कार्बोहाइड्रेट्स बताऊंगी, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स बताऊंगी, फिर नेक्स्ट में जो कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स हैं उसको एक एक टाइप में, जैसे पहले मोनोसैकेराइड, फिर डाइसैकेराइड, फिर पॉलीसैकेराइड, ऐसे एक एक करके आपको सारे लेक्चर्स को प्रोवाइड करूंगी। ओके, तो अब सेकंड यूनिट है एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन। तो इसमें फर्स्ट आपको नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स पढ़ना है। कोफैक्टर स्पेसिफिकली ऑफ एंजाइम एक्शंस को पढ़ना है। आइसोएंजाइम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। नेक्स्ट आपको एंजाइम काइनेटिक्स फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, डिरिवेशन ऑफ मैकेनिज्म, मेंटेनेंस इक्वेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ केएम एंड वी मैक्स, ये सब आपको पढ़ना है। ओके, तो यूनिट सेकंड जो है उससे आपके टोटल 8 लेक्चर्स होते हैं उसमें। ओके, तो 8 लेक्चर इसमें होते हैं। नेक्स्ट आपका यूनिट थर्ड है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। इसमें मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोलिसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, ग्लाइकोजेनेसिस, फोटोफॉस्फेट फिनोट्स पाथवे, ग्लाइकोजेनेसिस, लिपिड बायोसिंथेसिस एंड पैल्मिक एसिड कीटोजेनेसिस पूछा जाता है। बीटा ऑक्सीडेशन एंड
omega oxidation of saturated fatty acid and even an odd number of carbon atoms. नेक्स्ट यूनिट फोर्थ में आपकी मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो जैसे यूनिट का नाम देख के ही आप लोग को काफ़ी वो हो जाता होगा कि आपको पढ़ना क्या है, आइडिया मिल ही जाता होगा। तो इसमें आपको कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड, ट्रांसमिशन, यूरिया साइकिल, न्यूक्लियोटाइड एंड विटामिन्स को पढ़ना है। रिव्यू ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल रिस्पायरेशन चेन, ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोरिलाइजेशन एंड इट्स रेगुलेशन पढ़ना है। लास्ट यूनिट जो फिफ्थ है आपकी, इसमें आपको डाइजेशन एंड रिस्पायरेशन पढ़ना है। इसमें स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रो इसेंशियल ट्रैक्ट एंड आइसोलेटेड ग्लैंड्स। नेक्स्ट में मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। नेक्स्ट आपका टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, वाटर, मिनरल एंड विटामिन को पढ़ना है। विटामिन्स और हिस्टोलॉजी ऑफ ट्रैकिया एंड लंग्स। नेक्स्ट में मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन, रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपिलरीज को पढ़ना है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, रिस्पायरेटरी पिगमेंट, डाई एसोसिएशन कर्व एंड द फैक्टर्स को पढ़ना है। कंट्रोल ऑफ रिस्पायरेशन। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं वहाँ आपको प्रोवाइड करा दूंगी। नेक्स्ट यूनिट है नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइनोलॉजी। इसमें पूरा जितना नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है वो आपको पढ़ना है। एंडोक्राइनोलॉजी में भी सब कुछ पढ़ना है। तो इसमें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, रेटिंग membrane, potential, origin of function, potential and its prevention occurs in myelin and nerve fiber, type of synapses पढ़ना है। इंडोक्राइन ग्लैंड्स में जितनी भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स है सबके स्टडी करना है आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स एक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट आपकी जो यूनिट है वो है मस्कुलर सिस्टम। ओके, तो इसमें आपको हिस्टोलॉजी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स, मॉलिकुलर एंड मैकेनिकल बेस पढ़ना है। ये सब जो नॉर्मल से टॉपिक्स हैं ये आपकी कुल टोटल यूनिट्स हैं 8 यूनिट्स, यही आपके एग्ज़ाम में आएंगी और यही आपका सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी का। बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग सिलेबस होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके सारे सिलेबस को सेम कर दिया है। ओके, तो आपको थोड़ी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सिलेबस है हर यूनिवर्सिटी के लिए लागू किया गया है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से लेकर एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की है सब यही मिलेगा आपको। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।